तो क्लास 9th तक सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स होते थे, एक ही मेन मेथड होता था, उसी के अंदर तुम लोग जो है एक प्रोग्राम लिखते थे, जो भी बनाना होता था, सीरीज होता था, पैटर्न्स होते थे, जो भी कुछ होता था ना एक एक मेथड के अंदर होता था। बट जैसे ही तुम लोग क्लास 10th के अंदर आए, तुमने क्या देखा कि एक साथ इतने सारे फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, अभी आगे स्ट्रिंग्स आएगा, एरेज आएंगे, उसमें सॉर्टिंग, सर्चिंग, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो तुम्हें हो सकता है कि समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, क्योंकि तुम स्टार्टिंग कर रहे हो। जब तुमने स्टार्टिंग में क्लास 9th में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया होगा मैथ्स के अंदर, तब भी तुम्हें इस तरह की प्रॉब्लम आई होगी। तो ये प्रॉब्लम जो है वो तुम्हें देखने को मिलेगी ही जब भी तुम कोई चीज़ नहीं स्टार्ट करोगे। बट इससे तुम्हें घबराना नहीं है, इतना भी टफ नहीं है ये कंप्यूटर, ठीक है। और कंप्यूटर जो है ना वो बेसिकली वो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में आता है। कैसे? क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड है, पिछले साल भी जो जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था अपने बैचेस में, उनमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो कंप्यूटर था उसके अंदर जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए थे, और उनके जो टॉप बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स थे उसमें उनका कंप्यूटर भी आया था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है, कौन कौन से ऐसी स्ट्रैटेजीज है जिनके हेल्प से आप अपने कंप्यूटर में मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो, या फिर कंप्यूटर में आप अपने कॉन्सेप्ट्स को लेवल अप कर सकते हो। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को लेवल अप कर लो तो उसके बाद कुछ नहीं बचता, मार्क्स तो केवल एक बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास सेक्शन ए और सेक्शन बी में कुछ इस तरह से आपका पैटर्न डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो सेक्शन ए में जो है वो 40 मार्क्स होते हैं, और ये थ्योरी होता है। थ्योरी क्या, इसमें भी 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू होता है ना। फिर उसके बाद 20 मार्क्स का आपका प्रोग्रामिंग आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन बी में, सॉरी सेक्शन ए में, है ना। फिर सेक्शन बी में, सेक्शन ए तो आपका चलिए हो गया, इसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। सेक्शन बी जिसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, 60 मार्क्स होते हैं। किस तरह से 60 मार्क्स डिवाइडेड होते हैं, आपको 15 मार्क्स फॉर ईच प्रोग्राम मिलते हैं, ठीक है ना। और आपको 4 प्रोग्राम्स करने होते हैं, इसमें 6 प्रोग्राम 6 क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस सेलेक्ट करके करने होते हैं। अब इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, चलिए उनको देखने के लिए हम लोग ना एक काम करते हैं। पिछले साल का ये 2025 का जो है क्वेश्चन पेपर है, इसके बाद हम लोग 2026 का भी एनालाइज करेंगे, उसमें भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर एप्लीकेशंस के प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन में देखने को मिलते हैं। मेजर प्रॉब्लम तो बच्चों को प्रोग्रामिंग में ही होती है, अगर आपका थ्योरी मजबूत है तो प्रोग्रामिंग में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो प्रोग्रामिंग में सबसे पहला क्वेश्चन, हर साल लगभग ये क्वेश्चन आता है, ये और ये सबसे अभी तुमको देखने में टफ लग रहा होगा कि सबसे बड़ा प्रोग्राम यही होता है, बट क्या होता है ना, एक्चुअली ये सबसे इजीएस्ट प्रोग्राम होता है इसमें, क्योंकि तुम्हें डिस्क्रिप्शन, इसको हम लोग बोल देते हैं डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन बेस्ड, ठीक है। इसमें तुमको डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि कौन कौन से तुम्हारे वेरिएबल्स तुम्हें लेने हैं, उनका नेम दे दिया रहता है, कौन कौन से तुम्हें मेथड्स लेने हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हें बता दी जाती हैं। ये सबसे ईजीएस्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से 2D एरेज का है, ये तुम लोग अभी नहीं पढ़े होगे, आगे जा करके पढ़ोगे अपने क्लास 10th में ही, ठीक है। तो ये 2D एरेज का क्वेश्चन एक आता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो ये तुम्हारा स्ट्रिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग हैंडलिंग, इसके ऊपर एक क्वेश्चन तुम्हारा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे अगर देखें तो ये तुम्हें सर्चिंग से आया है, ठीक है। सर्चिंग किसका पार्ट है, 1 डायमेंशनल एरे का तुम्हारा सिलेबस में सर्चिंग है। तो ये या तो लीनियर सर्च, या तो बाइनरी सर्च, या तो बबल सॉर्ट, या तो सिलेक्शन सॉर्ट, सर्चिंग और सॉर्टिंग में से किसी एक से क्वेश्चन जरूर आता है तुम्हारा हर साल, ठीक है। फिर उसके बाद देखो तो यहाँ पे तुम्हारा एक ये मोस्ट ऑफ द ईयर्स में इस तरह के क्वेश्चंस मेथड ओवरलोडिंग के तुम्हें देखने को जरूर मिलते हैं, जिसके अंदर तुमसे किस किस तरह के पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, उसी के अंदर तुमसे कुछ सीरीज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, और उसी के अंदर कुछ अलग अलग जो भी तुम्हारे क्लास 9th के कॉन्सेप्ट के ऊपर होते हैं ना प्रोग्राम्स, उनको मिक्स कर करके यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग में क्वेश्चन तुम्हारे बन जाते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो यहाँ पे देखो क्या देखने को तुम्हें मिल रहा है, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ नंबर, क्लिक द सम और लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ये, ठीक है। तो ये तुम्हें कुछ एक अलग टाइप का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद अब देख लेते हैं कि इस साल ये 2026 का है, 2026 में कैसा पेपर आया था। तो 2026 में भी देखो ये डिस्क्रिप्शन बेस्ड हो गया तुम्हारा, मेंबर वेरिएबल्स और मेंबर मेथड सब कुछ, इसने क्वेश्चन नहीं बता दिया, इजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन अगर देखोगे तो तुम्हारा यहाँ 1D एरे में आ चुका है,
ठीक है, ये 1 डायमेंशनल एरे का क्वेश्चन है। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे अगर तुम, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्मेट, ये भी तुम्हारा 2 डायमेंशनल एरे का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर तुम आगे जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो, तो क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा एक नंबर बेस्ड प्रोग्राम जो होता है ना, जैसे तुम ड्यूडेनी नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये सब नंबर्स बेस्ड प्रोग्राम जो तुम लोग पढ़ते हो, उसके ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है तुम्हें। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अगेन मेथड ओवरलोडिंग का, मेथड ओवरलोडिंग और डिस्क्रिप्शन बेस्ड, ये दोनों कॉमन क्वेश्चन है, और एरे में सर्चिंग या सॉर्टिंग में से कोई एक क्वेश्चन कॉमन है। 3 क्वेश्चन तो तुम्हारे पक्के हो जाते हैं हर साल, कि ऑलमोस्ट इनका आना पक्का रहता है। ठीक है, फिर एक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है 2026 में। ठीक है, तो अगर तुम लोग अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो तुम्हें ये बात पता चल रहा होगा कि तुम लोग कुछ भी छोड़ करके नहीं जा सकते हो। अगर तुम्हें 90+ या फिर 95+ या फिर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है कंप्यूटर में ना, तो तुम्हें हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ करके जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने तुम्हें, ताकि तुम हर चीज़ अच्छे से समझ पाओ, इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया है, कोडेक्स 2K2627 नाम से व्हाट्सएप पे ग्रुप है, और टेलीग्राम पे भी मेरा ग्रुप है। ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप को तुम्हें ज्वाइन करना है। ये दोनों ग्रुप पे ज्वाइन करोगे, मैं इस वीक से 1 जून से तुम लोगों को 1 वीक के लिए फ्री में यहाँ पे क्लासेस दूंगा, और साथ ही साथ फ्री जो बच्चे बैच के अंदर इनरोल नहीं भी करेंगे, उन्हें भी इस ग्रुप के अंदर पूरे साल भर मेरे थ्रू गाइडेंस मिलेगा। मैं 100 आउट ऑफ 100 भी ला चुका हूँ, तो तुम्हें मैं पूरे साल तक कंप्यूटर में भी और अदर सब्जेक्ट्स में भी अगर टाइम मिला तो मैं तुम्हें हेल्प कर दिया करूँगा इन ग्रुप्स पे। तो इन ग्रुप्स को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और इनका जो यहाँ QR कोड है मैंने दे दिया, तुम इसे स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे भी मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, और क्लास 9th की जिनके कॉन्सेप्ट वीक रह गए हैं उनके लिए मैंने कोडेक्स क्लास 9th सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। उसके अंदर मैं क्लास 9th का सब भी तुम्हारा पूरा रिवीजन कंप्लीट करा रहा हूँ, तो उसको भी अगर तुम लोग चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी होगा, और ये ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बाकी बच्चे भी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तुम लोग आपस में भी इसमें डिस्कशंस कर सकते हो। अगर सपोज मैं कोई क्वेश्चंस देता हूँ तो उनके डिस्कशंस भी तुम इन ग्रुप्स में कर सकते हो। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।